Hello everyone and welcome back to my channel Commerce Gyan plus Basic Maths. आज हम ट्रिग्नोमेट्री के बारे में पढ़ने वाले हैं जिसमें हम इसके बेसिक फॉर्मूले के बारे में डिस्कस करेंगे। मतलब कि ये फॉर्मूले बनते कैसे हैं और बिना रटे हम इसको कैसे याद कर सकते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मान लो कि एक बिल्डिंग है, एक बिल्डिंग है और आप यहाँ पर खड़े हो, इस पॉइंट पे आप खड़े हो और यहाँ से आप इस बिल्डिंग की टॉप को देख रहे हो, यहाँ से आप इस बिल्डिंग की टॉप को देख रहे हो और यहाँ से आप अंदाज़ा लगा रहे हो कि ये बिल्डिंग कितनी इसकी हाइट होगी। खाली अपना अंदाज़ा टाइप का लगा रहे हो कि ये बिल्डिंग कितनी होगी, इसका मेजरमेंट कितना होगा, इसकी हाइट कितनी होगी। और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस भी आपको पता नहीं है। तो इन सब चीज़ को निकालने के लिए हम किस चीज़ का यूज़ करते हैं? ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ करते हैं। किस चीज़ का यूज़ करते हैं? ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ करते हैं। जैसे कि यहाँ पर एक राइट एंगल फॉर्म हो रहा है। अगर आप यहाँ से इस टॉप को देखो बिल्डिंग के, ये, और इसका यहाँ से बेस पे ले जाओ तो ये एक राइट एंगल फॉर्म हो रहा है, एक राइट एंगल फॉर्म हो रहा है। तो सबसे पहले मैं ट्रिग्नोमेट्री का वैसे ज़्यादा तो बताऊंगा नहीं, क्योंकि मैं अभी खाली फॉर्मूले कैसे बनते हैं करके इस पे ये वीडियो लेके आया हूँ। पर मैं ट्रिग्नोमेट्री के बारे में थोड़ा बहुत बता देता हूँ बेसिक की। जैसे कि ट्राई, जो ट्रिग्नोमेट्री का ट्राई है, ये ट्राई मीन्स होता है 3 और गॉन मतलब होता है साइड्स और मेट्रोन मतलब होता है मीजर। मतलब 3 साइड्स का मीजर हम कैसे निकालें बिना उसको किसी इंस्ट्रूमेंट्स के, मतलब किसी मेजरमेंट जिससे करते हैं हम, उससे हम बिना उसके हम कैसे निकालें। तो सबसे पहले मैं मान लेता हूं कि ये एक ए पॉइंट है जहां पर ये खड़ा है, ये इसका बेस बी है और जहां पर इसका टॉप है वो सी है। तो और जो ये एंगल है, यहाँ पर एक एंगल फॉर्म हो रहा है जब हम ऊपर टॉप को देख रहे हैं और जब बेस का यहाँ पर मिल रहा है, लाइन मिल रही है, तो यहाँ पर एक एंगल फॉर्म हो रहा है। ये जो एंगल फॉर्म हो रहा है इसको हम एंगल ए बोल देते हैं, एंगल ए। और जो इसके अपोजिट वाली लाइन है, मतलब जैसे जो अपोजिट वाली साइड है यहाँ पर, इस अपोजिट साइड को हम क्या कहते हैं? साइड अपोजिट, साइड अपोजिट टू एंगल ए। मतलब जो ये एंगल ए है इसकी अपोजिट वाली साइड, क्योंकि जहां पर ये आदमी खड़ा है वहां से हम मेजरमेंट करनी है किसकी? या तो इसकी या तो इसकी, किसी चीज की भी कर सकते हैं हम। मतलब इसकी हाइट नापनी है, इस बिल्डिंग की हाइट कितनी है। और जो इसके बिल्कुल बगल में एक लाइन जाती है, मतलब जो बेस जिसको हम कहते हैं, इसको हम कहते हैं साइड एडजेसेंट टू एंगल ए। मतलब साइड एडजेसेंट टू एंगल ए। अब देखो एडजेसेंट मतलब क्या होता है? एडजेसेंट मतलब कि जुड़ा हुआ, मतलब जो एंगल ए से जो साइड जुड़ी हुई है वो है ये वाली साइड ए बी, और जो इसके अपोजिट वाली साइड है वो है एंगल ए। अब जो हम अपना पूरा जो भी ट्रिग्नोमेट्री यूज करेंगे इसी के अकॉर्डिंग करेंगे। मतलब जैसे भी अगर ये बिल्डिंग है वैसे एक पूरा राइट एंगल फॉर्म हो रहा है और जो ये वाला एंगल होगा ये एक्यूट एंगल है। मतलब किसके सेंस में निकालेंगे? एक्यूट एंगल पे। एक्यूट एंगल क्या होता है? एक्यूट एंगल होता है जो 0 डिग्री से बड़ा होता है और 90 डिग्री से छोटा होता है। राइट ट्राइंगल में आप इसको जैसे एक और नाम देते हो, यहाँ पर एक और फिगर बना देता हूं मैं। एक राइट एंगल ट्राइंगल है, इसको आप बेस कहते हो, ये होता है परपेंडिकुलर और ये होता है हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज ये ट्राइंगल है, मान लो ए बी सी, और ये जो राइट एंगल है वो बी पे आ रहा है। मतलब ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसपे इसको बेस कहते हैं, इसको हाइपोटेन्यूज कहते हैं, इसको परपेंडिकुलर कहते हैं। अब जो हमारा ये पूरा ट्रिग्नोमेट्री है सब इसी के ऊपर डिपेंड है। मतलब जो भी फॉर्मूले बनेंगे आपके इसी के थ्रू बनेंगे।
आंसर निकालते हैं वो इस एक्यूट एंगल के रिस्पेक्ट में निकालते हैं। जैसे ये कौन सा साइड होता है, साइड अपोजिट टू एंगल ए, और ये कौन सा होता है, ये होता है साइड एडजेसेंट टू एंगल ए, और ये तो हाइपोटेन्यूज होता है। अगर मैं बिल्डिंग के ऊपर से, मान लो अगर ये वही वाली बिल्डिंग है जो ऊपर क्वेश्चन में थी, यही वाली बिल्डिंग है, अगर मैं टॉप से देखूं तो उस टाइम हम किसके रिस्पेक्ट में निकालेंगे, यहां से निकालेंगे। उस टाइम अगर मैं इस फिगर को ऐसे घुमा दूं, ये ऐसे रोटेट कर दूं, अब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा, ये हमारा एडजेसेंट साइड हो जाएगी, और अपोजिट कौन सी साइड हो जाएगी, ये वाली हो जाएगी अपोजिट साइड। आप किसी के भी रिस्पेक्ट में निकालो, चाहे एंगल ए के रिस्पेक्ट में निकालो, चाहे एंगल सी के रिस्पेक्ट में निकालो, तो दोनों में आंसर थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, पर चीज वही रहेगी। मतलब कि ये इसका एडजेसेंट साइड हो जाएगी और ये वाला इसका अपोजिट साइड हो जाएगी, अपोजिट साइड टू एंगल ए, अगर इसके रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं तो। अब यहां देखिए कुछ टर्म्स होते हैं ट्रिग्नोमेट्री में, जैसे कि साइन ए, कॉस ए, टेन ए, कॉट ए, सेक ए, कॉसेक ए। ये जो साइन ए, कॉस ए, टेन ए, कॉट ए, सेक ए, कॉसेक ए, ये जो टर्म्स है ये हमको दे रखे हैं ग्रेट मैथमेटिशियन आर्यभट्टा ने, जो कि हम ट्रिग्नोमेट्री में यूज़ करते हैं एंगल्स को मेजर करने के लिए, या एंगल्स जितने भी हमारा कुछ भी मेजरमेंट होती है इसके थ्रू निकालते हैं। सबसे पहले एक चीज़ और बता देता हूँ, ये याद कर लेना ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले निकालने के लिए, पी बी पी एच एच बी, पी बी पी एच एच बी, इसको कैसे भी याद कर सकते हो, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, या तो ऐसे कर लो, या तो पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा, मतलब कुछ भी निमोनियम्स बनाओ और इसको याद कर लो। वैसे जो P डिनोट करता है, P का मतलब होता है परपेंडिकुलर, B फॉर बेस, और P फॉर परपेंडिकुलर, H फॉर हाइपोटेन्यूज, और H फॉर हाइपोटेन्यूज, और B फॉर बेस। अब जो इस साइन के आगे A लिख रखा है, इस A का मतलब होता है एंगल, और इसी को हम थीटा भी लिख सकते हैं। थीटा मतलब होता है कि एंगल, और जो ये थीटा वर्ड आ रखा है, ये आ रखा है हमारा ग्रीक वर्ड से, ग्रीक जो अल्फाबेट्स होते थे उसमें से अल्फा बीटा गामा, उसका जो 8th अल्फाबेट है वो है थीटा, और इसको हम एंगल्स के टर्म में यूज़ करते हैं यहाँ पर, जैसे साइन थीटा बोलते हैं तो थीटा इसको कहते हैं, या तो आप इसको थीटा बोल लो, या तो इसको एंगल ए, एंगल बी, कुछ भी यूज़ कर लो, मतलब ये एंगल कुछ भी हो सकता है। अब उसके बाद सबसे पहले साइन ए, साइन एंगल ए मतलब साइन ए, साइन ए मतलब क्या होता है, पी अपॉन एच, पी अपॉन एच मतलब ये वाला पी अपॉन एच। उसके बाद कॉस की बारी, कॉस ए मतलब कितना होता है, बी अपॉन एच, और टेन ए, टेन ए मतलब क्या होता है, पी अपॉन बी। वैसे ही कॉट का मतलब क्या होता है, इस टेन का रेसिप्रोकल, कॉट का मतलब क्या होता है, इसका रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल मतलब होता है इसका उल्टा, जैसे टेन हमारा पी अपॉन बी, ये कितना हो जाएगा, बी अपॉन पी। वैसे सेक, सेक किसका होता है, सेक होता है कॉस का, कॉस जैसे हमारा बी अपॉन एच था, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो ये कितना हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। और जो लास्ट है वो कॉसेक, कॉसेक होता है साइन का, वो था पी अपॉन एच, ये कितना हो जाएगा, एच अपॉन पी। अब साइन का रेसिप्रोकल होता है कॉसेक, मतलब इसका उल्टा, कॉसेक ए, 1 अपॉन कॉसेक ए। वैसे ही कॉस का रेसिप्रोकल क्या होता है, 1 अपॉन सेक ए, और लास्ट में टेन का रेसिप्रोकल होता है 1 अपॉन कॉट ए, और कॉट ए का रेसिप्रोकल होता है 1 अपॉन टेन ए, और सेक का रेसिप्रोकल होता है 1 अपॉन कॉस ए, और लास्ट में कॉसेक का रेसिप्रोकल होता है 1 अपॉन साइन ए। और ये याद कर लेना, इसी से ये सारे फॉर्मूले बन जाते हैं, पी बी पी एच एच बी। जैसे कि साइन का क्या होता है, पी अपॉन एच, तो पी अपॉन एच फर्स्ट वाला। वैसे ही कॉस का क्या होता है, बी अपॉन एच, और टेन का पी अपॉन बी, और ये इसी सीक्वेंस में याद कर लेना ताकि भूलोगी नहीं। उसके बाद इसका एक और फॉर्मूला होता है जो टेन का रेसिप्रोकल होता है, पी अपॉन बी होता है, ये 1 अपॉन कॉट ए होता है। एक चीज और कहते हैं इसको, इसको साइन ए अपॉन कॉस ए भी बोलते हैं, मतलब जब साइन को कॉस से डिवाइड करते हैं तो उसको टेन भी कहते हैं, मतलब इस वाले को इससे जब डिवाइड कर लोगे तो साइन ए अपॉन कॉस ए लिख लेंगे। वैसे कॉट को क्या लिख सकते हैं, कॉस ए अपॉन साइन ए।
इसको क्या क्या कहते हैं, पहले तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस 10 को, इसको 1 अपॉन कॉट ए भी कह सकते हैं, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, साइन ए अपॉन कॉस ए भी लिख सकते हैं, मतलब जब साइन को कॉस से डिवाइड करेंगे। इतना समझ में आया। अब नेक्स्ट जो ये P अपॉन एच लिखा है, P अपॉन एच मतलब कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर कौन सा है ये, और हाइपोटेन्यूज ये। और जो ये साइन ए लिखा है हमेशा ये वाला एंगल होगा, अगर यहाँ पर साइन सी लिखा होता तो इसके अकॉर्डिंग देख रहे होते हैं। ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है ए बी सी, राइट एंगल एट बी, मतलब जो 90 डिग्री वो बी पे है। ये है मान लो आप, ये हमारा 5 सेंटीमीटर है, ये मान लेता हूँ मैं, ये हमारा 12 सेंटीमीटर है, और ये निकालना है हमको, ये राइट एंगल ट्राइंगल है। तो इसमें हम क्या यूज़ करते हैं, पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करते हैं। एक पाइथागोरस एक, ये भी एक मैथमेटिशियन थे जिनने एक फॉर्मूला दिया था, थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम। क्या होता है कि बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, मतलब बेस मतलब इसका स्क्वायर मतलब 12 का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर इक्वल्स टू हाइट का हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज मतलब इसमें दे नहीं रखी है तो हम इसको एच स्क्वायर करके लिख देते हैं। अब इसके स्क्वायरिंग करेंगे तो ये 12 का स्क्वायर कितना होता है 144 प्लस 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, और एच स्क्वायर ऐसे कैसे लिख देंगे। जब ये स्क्वायर हटता है तो यहाँ पर रूट लग जाता है, पहले इन दोनों को हम सम कर लेते हैं, तो 144 प्लस 25 होता है 169, और ये एच स्क्वायर। अब जब ये स्क्वायर हटेगा तो इस साइड को रूट लग जाएगा, तो आप यहाँ देखो, अगर वहाँ से स्क्वायर हटा तो यहाँ पर रूट लग गया और ये हाइपोटेन्यूज आ गई। अब इस रूट को जब आप लोग सॉल्व करोगे तो ये होता है इसका स्क्वायर 13 का स्क्वायर, तो हमारी हाइपोटेन्यूज कितनी आ गई 13। अगर मैं इसमें पूछूं कि इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पूछूं साइन ए की वैल्यू कितनी है, तो साइन ए की वैल्यू कितनी है, साइन ए मतलब क्या होता है, पहले वो फॉर्मूला याद कर लेना, पी बी पी एच एच बी। अगर मैं साइन ए की बात करूं तो साइन ए मतलब क्या होता है पी अपॉन एच, सबसे फर्स्ट वाला, परपेंडिकुलर अपॉन परपेंडिकुलर मतलब ए बी, और एच मतलब हाइपोटेन्यूज मतलब ए सी। तो कितना लिखूंगा मैं, ए बी अपॉन ए सी, ए बी कितना है 5 और ए सी कितना है 30, मतलब ए की वैल्यू 15 और ये, तो ये हमारी साइन ए की वैल्यू पूछ लिया। अगर इसी जगह पे मुझसे कोई पूछता सेक ए की वैल्यू कितनी होगी, सेक ए मतलब क्या होता है, सबसे पहले सेक को देखना कि सेक किसका रेसिप्रोकल होता है, कॉस का रेसिप्रोकल होता है। कॉस क्या होता है बी अपॉन एच, तो सेक क्या हो जाएगा एच अपॉन बी, एच अपॉन बी मतलब हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज मतलब ए सी अपॉन बी, बी मतलब बेस मतलब बी सी, 13 अपॉन 12, 13 अपॉन 12। इतना समझ में आया। फिर अब नेक्स्ट, इस पूरे टिग्नोमेट्री में इस पाइथागोरस का बहुत यूज़ है, क्योंकि जो पाइथागोरस थ्योरम यूज़ होती है वो राइट एंगल ट्राइंगल पे यूज़ होती है, और जो टिग्नोमेट्री होती है वो भी राइट एंगल ट्राइंगल पे ही बनती है। मतलब इसका जो यूज़ होता है, जो इमेज फॉर्म होती है वो राइट एंगल ट्राइंगल फॉर्म होती है, मतलब जिसका 90 डिग्री एक एंगल हो। अब नेक्स्ट, इसमें एक टेबल बनती है जिसमें हम स्पेसिफिक एंगल्स का वैल्यू देखते हैं, मतलब वैल्यू कितनी होती है वो लिखा होता है उस पर, और उसको हम उस पूरी टेबल को हम याद करते हैं, जैसे कि साइन 90 की वैल्यू कितनी है, कॉस 60 की वैल्यू कितनी है, टेन 45 की वैल्यू कितनी है, या कॉट 0 की वैल्यू कितनी है। तो उस टेबल के मतलब निकालने की एक ट्रिक है। तो जैसे कि एक 0 डिग्री पे होता है, एक 30 डिग्री पे होता है, एक 45 डिग्री पे होता है, और एक 60 डिग्री पे, और एक 90 डिग्री, मतलब ये स्पेसिफिक एंगल्स हैं, इन पे इन टिग्नोमेट्रिक रेशियो की कुछ वैल्यू होती है, जैसे कि साइन थीटा, कॉस थीटा, साइन कॉस, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कॉसेक थीटा। अब इस टेबल को निकालने के लिए एक ट्रिक है, मतलब जिससे आप इस टेबल को सीधा पेपर में बना सकते हैं, वो भी स्पीड से। सबसे पहले 0 से लेके 4 तक की वैल्यू लिख लो, 0 1 2 3 4। अब इसको 4 से, सबको 4 से डिवाइड कर दो, 4 4 4 4 4। अब इन सबका रूट लगा लो, इसका रूट, इसका भी रूट, इसका भी रूट, इसका भी रूट। अब इनमें से जो वैल्यू
बाहर आई वो लिख लो। जैसे 0/4 क्या होता है? 0, और 0 का रूट क्या होता है? 0। तो मतलब साइन 0 डिग्री की वैल्यू कितनी हुई? 0। उसके बाद इस केस में 1 का रूट कितना होता है? 1 ही होता है। और 4 का रूट कितना होता है? 4 किसका स्क्वायर होता है? 2 का होता है। तो मतलब जब ये रूट से बाहर निकलेगा तो ये कितने का हो जाएगा? 1 तो 1 ही का होता है, तो 1 ही रहेगा। और ये 4 किसका होता है? 2 का होता है। अगर 2 का स्क्वायर 4 होता है, जब रूट से बाहर निकलेगा तो ये 1/2 हो गया इसकी वैल्यू। साइन 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी? 1/2। उसके बाद और जो थीटा होता है इसी एंगल्स, ये एंगल्स को डिनोट करता है। जैसे साइन 0 डिग्री की वैल्यू 0, साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2। उसके बाद साइन 45, मतलब √2 किसी का नहीं होता, किसी का स्क्वायर नहीं होता। और लास्ट में 4 किसका होता है? 2 का। जब इसको हम रेशनलाइज कर देंगे तो 2 मतलब क्या होता है? ऊपर 2 है, नीचे 2 मतलब क्या होता है? हम √2 इंटू √2 लिख सकते हैं इसको। 2 को हम क्या लिख सकते हैं? √2 इंटू √2। मतलब किसी भी नंबर का अगर आप सेम वैल्यू है और उनको मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका आंसर उतना ही आता है। जैसे कि √2 इंटू √2 2, √3 इंटू √3 3। तो इस √2 से ये √2 कैंसिल और क्या बना? 1/√2। अब अगली इसकी बारी, √3/4। √3 का कुछ नहीं होता, किसी का स्क्वायर नहीं होता। और 4 किसका होता है? 2 का। और लास्ट में 4/4 1, और 1 किसका रूट होता है? 1 का ही होता है। तो जो फर्स्ट वैल्यू आई साइन की 0, 1/2, रूट 1/√2, √3/2 और 1। अब इसको उल्टा कर दो, जो पहले यहाँ से यहाँ सीक्वेंस चल रहा था, अब इसको यहाँ से यहाँ कर दो। अब जैसे कि फर्स्ट में क्या है? 1, फिर √3/2, फिर 1/√2। ये पहले यहीं पर था, यहीं पर रहेगा। उसका ये वाला यहाँ पर आ जाएगा 1/2, और जो ये वाला होगा वो यहाँ पर आ जाएगा। फिर tan थीटा इक्वल्स टू क्या होता है? यहाँ पर एक फॉर्मूला बताया था मैंने। tan थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। मतलब साइन है अपॉन कॉस है, तो वैसे ये साइन है, ये कॉस है। इन दोनों को क्या कर दो? डिवाइड कर दो। इन दोनों को क्या कर दो? डिवाइड कर दो। तो जब साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होगा तो 1 को जब 0 से डिवाइड करेंगे 0 ही आएगा। उसके बाद इस चीज़ को इससे डिवाइड करो, मतलब साइन को कॉस से डिवाइड करो, तो 2 से तो 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कितना? 1/√3। उसके बाद ये भी 1/2 था, ये भी 1/2 था। 1/2 से नहीं, 1/√2 से 1/√2 जब डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर आएगा 1, क्योंकि सेम सेम वैल्यू है। उसके बाद चौथे में था √3/2 डिवाइडेड बाई 1/2। आंसर कितना आएगा? 2 से 2 कैंसिल हो गया, कितना आएगा? √3। और लास्ट में 0/1 है, तो 0/1 मतलब कि इन्फिनिटी, क्योंकि 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करो उतना ही नंबर आता रहेगा आता रहेगा, तो ये कभी खत्म नहीं होगा। तो इसको इन्फिनिटी, मतलब ये इन्फिनिटी तक इसकी वैल्यू जाएगी, इसकी कोई वैल्यू ही नहीं है। इन्फिनिटी का साइन ये होता है। उसके बाद कॉट किसका रेसिप्रोकल होता है? कॉट किसका रेसिप्रोकल होता है? 10 का। तो 10 का रेसिप्रोकल मतलब 1/0। 1/0 मतलब क्या लिखेंगे आप? इन्फिनिटी। ये भी इन्फिनिटी आ जाएगा। उसके बाद इसका रेसिप्रोकल मतलब √3। ये 1/√3 था, ये ऊपर चला जाएगा तो √3/1 मतलब √3। 1 किसका होता है? 1 ही का होता है। ये किसका होता है? 1/√3 का होता है। और लास्ट में ये कितना हो जाएगा? 0। आगे सेक। सेक किसका रेसिप्रोकल होता है? सेक होता है कॉस का रेसिप्रोकल। सेक किसका रेसिप्रोकल होता है? कॉस का। तो ये 1 है, 1 का उल्टा क्या होता है? 1 ही होता है। उसके बाद √3/2, इसका उल्टा क्या करेंगे? 2/3। 1/√2, इसका रेसिप्रोकल क्या होगा? √2। 1/2 मतलब 2, 2 ऊपर को चला जाएगा, नीचे 1 बैठेगा। और लास्ट में ये क्या हो जाएगा? इन्फिनिटी। (0/0) इन्फिनिटी। उसके बाद कॉसेक किसका रेसिप्रोकल होता है? कॉसेक होता है साइन का रेसिप्रोकल। साइन मतलब 0 का रेसिप्रोकल 0, और 0 को जब 0 से डिवाइड करेंगे तो क्या आंसर आएगा? ये भी इन्फिनिटी आएगा। तो मतलब जो इसकी वैल्यू होगी, फर्स्ट वैल्यू कितनी होगी? इन्फिनिटी। 0 नहीं होगी, इन्फिनिटी होगी। सेकेंड 1/2 का रेसिप्रोकल क्या होता है? 2, मतलब जब 2 को ऊपर को ले जाएंगे तो 2 बन जाएगा। उसके बाद उसके बाद थर्ड नंबर क्या है? थर्ड पे है 1/√2। 1/√2, ये दिख नहीं रहा होगा, 1/√2। तो इसका रेसिप्रोकल क्या होगा? √2। 1/√2, √2 ऊपर को चला जाएगा और नीचे 1 बचेगा, तो मतलब √2। उसके बाद है 60 डिग्री पे √3/2, मतलब कितना हो जाएगा? 2/√3। और लास्ट में 1 का रेसिप्रोकल कितना होगा? 1। इसको मैं थोड़ा सा ऐसे कर लेता हूँ, जो सॉल्व कर रखा है, ये सब मिक्स हो जा रहे हैं। अब नेक्स्ट, इतना समझ में आया? ये टेबल वैसे पेपर में जल्दी बन जाती है, एक बार थोड़ी प्रैक्टिस करो तो ये टेबल बन जाती है। अब जैसे कि अगर क्वेश्चन में कुछ भी पूछे, कॉट
45 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? कॉट 45 डिग्री, और 45 कौन सा है? ये 1। 10 90 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? इन्फिनिटी होती है। 10 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? √3 होती है। तो ये टेबल ऐसे करके बनती है, और आप अगर इतनी सारी वैल्यू याद नहीं कर सकते हो, वैसे याद हो जाती है। वन फर्स्ट लाइन भी किसी को याद होगी तो 0 1/2 1/√2 √3/2 1, फिर उससे भी डायरेक्ट बन सकता है, ये करने की जरूरत भी नहीं। अगर फर्स्ट लाइन भी याद कर लो तो तब भी आंसर निकल, मतलब ये टेबल बन जाती है। अब नेक्स्ट इसमें और फॉर्मूले भी आते हैं, 3 और फॉर्मूले होते हैं। ये एक डायग्राम है, एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ए बी सी सी, 3 फॉर्मूले और बनते हैं। जो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है? परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर होता है। अब इसी फॉर्मूले से 3 फॉर्मूले और बनते हैं इसमें। सबसे पहले परपेंडिकुलर का स्क्वायर मतलब ए बी, परपेंडिकुलर का स्क्वायर मतलब ए बी का स्क्वायर, प्लस बेस का स्क्वायर मतलब बी सी का स्क्वायर इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर मतलब ए सी का स्क्वायर। अब ये जो हमारी पाइथागोरस थ्योरम की एक इक्वेशन बनी है, जो फॉर्मूला बना है, अब इन सबको एक एक करके सारी साइड से डिवाइड कर देंगे। जैसे कि फर्स्ट में मैं कर रहा हूँ, जो फर्स्ट फॉर्मूला बनेगा इसी से ए बी का स्क्वायर अपॉन ए सी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर अपॉन ए सी का स्क्वायर प्लस इक्वल्स टू ए सी का स्क्वायर अपॉन ए सी का स्क्वायर। मतलब जो ये वाली लाइन है ऊपर वाली, उन सबको मैंने ए सी से डिवाइड कर दिया, ए सी के स्क्वायर से डिवाइड कर दिया। ये भी ए सी का स्क्वायर, ये भी ए सी का स्क्वायर और ये भी ए सी का स्क्वायर। अब ए बी अपॉन ए सी, ए बी अपॉन ए सी मतलब क्या होता है? ए बी अपॉन ए सी। कुछ हमने पढ़ा था थोड़ी देर पहले, पी बी पी एच एच बी। इसने कह रहे थे ए बी का स्क्वायर अपॉन ए सी। ए बी मतलब परपेंडिकुलर और ए सी मतलब हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज कौन सा वाला है? साइन, मतलब साइन थीटा, और इसमें स्क्वायर है तो यहाँ पर स्क्वायर लगा देना, मतलब साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी सी का स्क्वायर मतलब बी सी मतलब बेस और ए सी मतलब हाइपोटेन्यूज। बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या होता है? कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू ए सी से ए सी कैंसिल, बचेगा क्या? 1। तो ये फर्स्ट फॉर्मूला होता है, ये बनता है यहाँ से। सेकंड, अब दूसरा फॉर्मूला है, सेम टू सेम वही वाली लिख लेता हूँ मैं इक्वेशन, ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर इक्वल टू ए सी का स्क्वायर। यही वाली मैंने इक्वेशन लिख दी है वापस। उसके बाद अब इन सबको पहले मैंने ए सी से डिवाइड किया था, अब मैं किसी से भी कर लेता हूँ, ए बी से डिवाइड कर लेता हूँ। ये भी ए बी का स्क्वायर, ये भी ए बी का स्क्वायर, ये भी ए बी का स्क्वायर। अब ए बी के स्क्वायर से ए बी के स्क्वायर को जो मैं कट करूंगा, मतलब इसको इससे डिवाइड करूंगा, तो आंसर कितना आएगा? 1 प्लस बी सी अपॉन ए बी। बी सी अपॉन ए बी मतलब इस डायग्राम के अकॉर्डिंग बी सी अपॉन ए बी मतलब ये बी सी और ए बी मतलब बेस अपॉन परपेंडिकुलर। बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है कॉट स्क्वायर थीटा, क्योंकि पी अपॉन बी होता है 10, तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर क्या होता है? कॉट स्क्वायर थीटा, और स्क्वायर था तो स्क्वायर तब लग गया। ए सी अपॉन ए बी, ए सी अपॉन ए बी मतलब ए सी अपॉन ए बी मतलब हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। इसका उल्टा मतलब साइन का उल्टा क्या होता है? कॉसेक, कॉसेक स्क्वायर थीटा। अब जो थर्ड फॉर्मूला बनता है, थर्ड फॉर्मूला बनता है सेम टू सेम वही वाला फॉर्मूला लिख दूंगा, ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर इक्वल टू ए सी का स्क्वायर। सबसे पहले मैं ए सी से डिवाइड किया, अब ए बी से डिवाइड किया, अब किसकी किसकी बारी बची है? बी सी का स्क्वायर से। बी सी का स्क्वायर अपॉन बी सी का स्क्वायर अपॉन बी सी का स्क्वायर। वापस इस डायग्राम को देखो, ए बी अपॉन बी सी, ए बी अपॉन बी सी मतलब ए बी अपॉन बी सी, ए बी मतलब परपेंडिकुलर और नीचे बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस मतलब tan स्क्वायर थीटा प्लस बी सी अपॉन बी सी मतलब 1, बी सी से बी सी कैंसिल हो गया या डिवाइड कर लिया, 1 आ गया इक्वल टू ए सी अपॉन बी सी। ए सी अपॉन बी सी मतलब ए सी अपॉन बी सी, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। ये वाला उल्टे में जा रहा है, वो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज था, ये हाइट अपॉन बेस, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस क्या होता है? इसका रेसिप्रोकल होता है कॉस का, कॉस का रेसिप्रोकल क्या होता है? सेक, सेक स्क्वायर थीटा। अभी टोटल 3 फॉर्मूले यहाँ से आते हैं। अगर आपको याद ना हो तो आप लोग इन फॉर्मूलों को ऐसे भी निकाल सकते हो। अब नेक्स्ट जो 3 फॉर्मूले थे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, फर्स्ट ये था। सेकंड था, चलो फर्स्ट ये था। अब अगर मुझे खाली साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू चाहिए तो
1 ये उस साइड को चला जाएगा, माइनस में चला जाएगा, ये बन जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। और अगर खाली मुझे साइन थीटा की वैल्यू चाहिए तो ये रूट यहाँ पर लग जाएगा, ये बन जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये फर्स्ट, अगर मुझे खाली साइन थीटा की वैल्यू चाहिए तो। और ऐसे ही मुझे अगर कॉस की वैल्यू चाहिए तो कॉस को यहाँ पर रख लेंगे, साइन को उस साइड को ले जाएंगे, वापस वैसे करके निकाल लेंगे। सेकंड, जो दूसरा फॉर्मूला था 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कॉस एक्स स्क्वायर थीटा। अब इसमें भी अगर मैं 1 को इस साइड को रखता हूँ और इसको उस साइड को ले चलता हूँ तो ये क्या बन जाएगा, कॉस एक्स स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। मतलब इस फॉर्मूले को आप इधर से उधर, उधर से इधर अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कर सकते हो। क्वेश्चन में जो भी चीज़ गिवन हो, जैसे अगर क्वेश्चन में गिवन हो कॉस एक्स स्क्वायर थीटा की वैल्यू गिवन हो, उस जगह पे हम ये लिख सकते हैं, क्योंकि इससे हमारा अगर आंसर आ रहा है तो उस टाइम पे हम ये लिख सकते हैं। अगर किसी क्वेश्चन में कॉट स्क्वायर थीटा लिख रखा हो और उस टाइम हमको जरूरत है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 की, तो ये उस साइड को चेंज कर सकते हो। जैसे ये इक्वल्स टू से उस साइड को जाते हैं तो इनके साइन भी चेंज हो जाते हैं। जैसे यहाँ से यहाँ जा रहा है तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, यहाँ से यहाँ जा रहा है तो इसका साइन चेंज हो जाएगा। जैसे कि इस केस में कॉस स्क्वायर थीटा के यहाँ पर प्लस का था, कॉट यहाँ पर माइनस का हो गया। और जो थर्ड फॉर्मूला है वो है टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा। मतलब अगर मैं इसको भी उस साइड को ले चलूँ, अगर इस टेन स्क्वायर थीटा को मैं उस साइड को ले चलूँ तो ये क्या बन जाएगा, 1 इस साइड को ही रह जाएगा और सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। बस अब आप इन फॉर्मूलों को बिना रटे 5 मिनट के अंदर जब भी पेपर है उसके लास्ट में आप जल्दी से, लास्ट के पेज में जल्दी से कर सकते हैं। मतलब कि ये फॉर्मूले उस टाइम आप अगर आप भूल गए हो तो इस ट्रिक से निकाल सकते हैं। सारे फॉर्मूले जितने भी ये फॉर्मूले थे, सबसे पहले ये जितने भी बताए मैंने, हाइपोटेन्यूज क्या होता है, परपेंडिकुलर क्या होता है, और ये पी बी पी एच एच बी क्या होता है, कौन किसका रेसिप्रोकल होता है, और पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, और ये टेबल कैसे बनती है। ये टेबल आप 1 मिनट के अंदर बना सकते हो प्रैक्टिस करके। उसके बाद जो ये वाले फॉर्मूले होते हैं, जैसे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कॉस सेक स्क्वायर थीटा होता है, टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा होता है। इसको आप कहीं पर भी यूज़ कर सकते हो। तो आपको कैसी लगी मेरी वीडियो, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल कॉमर्स ज्ञान प्लस बेसिक मैथ्स। और आपके कोई भी डाउट्स हैं तो कमेंट बॉक्स पे कमेंट कीजिए और मैं पूरी कोशिश करूँगा कि उन डाउट्स को क्लियर कर सकूँ। थैंक यू।